आजम खान की 23 महीने बाद जेल से रिहा होने के बाद पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जानेगा। और आज इस बात की चर्चा है कि क्या आज अखिलेश यादव को नहीं लगा आजम खान जैसे कद्दावर नेता आपके लिए एक बड़ा चेहरा अखिलेश यादव को जाना तो चाहिए था कम से कम रिसीव करने के लिए। अगर इतने ही महत्वपूर्ण आजम खान के लिए आजम खान समाजवादी पार्टी के लिए आज भी हैं तो अखिलेश यादव को आज जरूरत नहीं लगी कि चले जाएं। पूर्णिमा जी, सवाल आज ये है कि आजम साहब के रिहाई में अखिलेश जी को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये सही सवाल है। या सवाल ये है कि एक इतने बड़े नेता के खिलाफ जो साजिश हुई, कैसे उन पे बकरी चोर, मुर्गी चोर, चोरी, बेईमानी के जो आरोप लगा के जिनको साबित 23 महीने का ये और 3 साल का हो, जिस तरीके से सरकार ने दमन किया, उस पे न्यायपालिका उस पे आज उन्हें जमानत मिली है। सरकार किस तरीके से अन्याय और अत्याचार पे उतारू है, क्या इस विषय पे कतई बात नहीं होनी चाहिए? भाई ये तो पूर्णिमा जी मेरे परिवार का मामला है, हम आपस में बैठ के निपटा लेंगे, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। लेकिन सरकार किस तरीके से बदले की राजनीति कर रही है। एक तरफ आप अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपने ऊपर लगाए हुए मुकदमे वापस लेते हैं और उसके बाद आजम खान साहब जैसे इतने कद्दावर नेता के ऊपर बकरी चोरी में आप जेल भेजते हैं। ये मुद्दा तो इस बात पे चर्चा होनी चाहिए पूर्णिमा जी। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के नेता थे, वो हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़े, वो मुस्लिम समाज को शिक्षित बनाया जाए, शिक्षा कैसे बढ़े, देश विकसित राह पे कैसे जाए। आजम साहब बुद्धिजीवी बड़े नेता है, हम सब लोग समाजवादी लोग उनके बनाए हुए जो उनका संगठन था उसमें हम सब लोग काम करते हैं। लेकिन सत्ता, सरकार और शासन प्रशासन ने जिस तरीके से अत्याचार और अन्याय किया, उस बात पे आज बात होने की आवश्यकता है। मैं इतना जानती हूँ कटियार साहब कि अगर जमानत रोकने वाला कोई था तो वो भी लोअर कोर्ट थी और जमानत देने वाला अगर कोई है तो वो हायर कोर्ट्स हैं। तो ये सब कुछ तो न्यायपालिका में ही चल रहा है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इस बात पे चर्चा ही ना करूं कि अखिलेश यादव क्या जा नहीं सकते थे आज उनको रिसीव करने के लिए, इतने कद्दावर नेता, इतने जरूरी नेता, आपके लिए इतने मजबूत नेता, और आप चाहते हैं कि मैं साथ ही ये भी भूल जाऊं कि बीच में कितनी तल्खी की खबरें आई अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में। आजम खान का आज यूं मुस्कुराकर निकल जाना जब अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि सारे केस जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी उन पर से हटवा दिए जाएंगे, उनका कुछ ना कहना, पॉलिटिकल वेंडेटा के सवाल पर उनका कुछ ना कहना। आजम खान की शख्सियत तो ये नहीं है कि वो कुछ ना कहें, बहुत बेबाक नेता है, जो मन में होता है वो जुबान पर होता है। तो आज आजम खान ने पॉलिटिकल वेंडेटा को लेकर कुछ क्यों नहीं कहा? पूर्णिमा जी, वो समाजवादी नेता थे, विचारधारा के नेता है, आंदोलन की उपज है। इस देश में पूंजीवाद और इस देश में राजशाही के खिलाफ उनका संघर्ष का उनका इतिहास है। वो समाजवादी थे, समाजवादी है, समाजवादी रहेंगे, इस बात पे कोई शंका नहीं है। और आज पूरे देश का समाजवादी परिवार उनके रिहाई से बहुत खुश है और हम इस बात को जश्न मना रहे हैं कि आज उन्हें जमानत मिली है। ठीक है, कब तक जश्न मनाएंगे वो एक अलग बात है। अगर निकल लिए हाथी पर सवार होकर तो जश्न नहीं मना पाइएगा अखिलेश कटियार साहब, ये भी तय है। एसएन सिंह साहब, आपके पास आते हुए 4 बड़े केसेस में लगातार जमानत मिल जाना सितंबर में, कहने वाले तो ये कहते हैं कि भाई कोई बड़ी पॉलिटिकल डील हो गई क्या, और उस पॉलिटिकल डील का फायदा 27 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी उठाने की तैयारी कर रही है क्या? अभी तक तो जमानत मिल नहीं रही थी और अचानक से मिली तो ऐसे भरभरा कर जमानत मिल गई कि बाहर आ गए जेल से। नहीं पूर्णिमा जी, देखिए अच्छा डिबेट है, आपका होना चाहिए। अभी हमारे मित्र कह रहे थे क्यों डिबेट होगा, बात की होगी और उसमें तय हुआ होगा, जज उस पर निर्णय सुना होगा। लेकिन आप जानती हैं पूर्णिमा जी, तकलीफ क्या है? समाजवादी पार्टी को तकलीफ है कि आजम खान साहब छूट क्यों गए। वो आजम खान साहब जो अभी लेटर बम निकाल कर कहे थे कि अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी केवल मुसलमानों के वोट को लेती है, उनकी मदद नहीं करती है जब भी बुरे दिन आते हैं। और तीसरी आपके सवाल का जवाब देखिए, आजम खान साहब अपराध के तौर पे, अपराधी के तौर पे वहां गए थे। जब अपराधी की 3 ही प्रवृत्ति होती है, 3 ही, या तो जेल होता है, या तो बेल होता है, या तो बरी होता है। तो आजम खान साहब हमको लग रहा है जेल में थे, कभी बेल पे आए हैं, बरी तो हुए नहीं है।
हो सकता है कि बहुत सारे लोग जेल बेल मेल की खेल खेलते हैं और बाद में जेल चले जाते हैं। ये इतना बड़ा गणित और भूगोल किस बात की है, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी को चिंता है। चिंता किस बात की है कि वो जो समीकरण बनाने का कार्य करते हैं ना, कहीं वो टूट छूट न जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को काहे को चिंता है। 2017 में आजम खान साहब की उम्र भी अच्छी थी, तंदुरुस्ती भी अच्छी थी, बोलते भी अच्छे थे। उसके बाद भी प्रदेश की जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी को मत दिया। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो आजम खान साहब जेल में नहीं थे, बाहर थे। आज अपराधी के तौर पर जनता उनको देखती है। लेकिन मैं जरूर समाजवादी पार्टी को ये कहूंगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो फाउंडेशन मेंबर रहा हो समाजवादी पार्टी का, क्या आज आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी किन्हीं भी कारणों से अगर जेल से बाहर आते तो आदरणीय अखिलेश यादव जी नहीं जाते। लेकिन विनय कटियार जी कह रहे हैं कि वो बात की बात है, आजम खान साहब जेल में बीच में नहीं। कटियार साहब, मैंने आपके बीच में बोला। मैं यही दूसरी बात पूछता हूँ, समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता क्या जेल से अगर बाहर आता तो क्या आज अखिलेश यादव जी नहीं जाते? आज अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से आजम खान साहब का साथ छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को भी समाज में इस तरह के संस्कार और शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनको निश्चित तौर पे फाउंडेशन मेंबर है, इनको जाके स्वागत करना चाहिए, भूर स्वागत करना चाहिए। रही बात जेल बेल मेल का, तो आजम खान साहब कोई गलती किए होंगे तो जेल में गए होंगे, अगर कोई सबूत दिए होंगे तो बेल पे बाहर आए होंगे, बरी तो हुए नहीं। तो मैं साफ वही से कहूंगा, इसको न भारत की जनता से मतलब है, न उत्तर प्रदेश की जनता से मतलब है, न भारतीय जनता पार्टी के से मतलब है। सिर्फ और सिर्फ अगर किसी से मतलब है तो समाजवादी पार्टी से। और लास्ट बात मैं कहूंगा, आजम खान साहब को भी निकलने के बाद अब वो तनखैया कहना और किसी का पेंटी देखना, आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को नपुंसक कहना, भारत माता को डायन कहना, थोड़ा सा जुबान पे कंट्रोल करना होगा। क्योंकि ये पारदर्शी सरकार चल रही है, ईमानदार सरकार चल रही है, जनता की सरकार चल रही है, जवाबदेह सरकार चल रही है। गलत कार्य करेंगे तो फिर जेल में चले जाएंगे, इसमें कोई बात। और लास्ट बात मैं कहूंगा पूर्णिमा जी, ये देश में जब बाबा साहब ने संविधान बनाया ना, तो ये देख के नहीं बनाया कि कौन 10 बार का सांसद, 6 बार का मंत्री, 2 बार का विधायक और सांसद है। सबके लिए एक ही कानून है। गलत कार्य करेंगे तो कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करे सो तस फल जाका, जो जैसा कर्म करेगा सफल भोगेगा। पर सिंह साहब, आपने बताया नहीं कि कोई राजनीतिक डील की चर्चा तो नहीं है, राजनीतिक डील पर मुहर तो नहीं लग गई? नहीं, देखिए, राजनीतिक डील जनता से बेहतर कौन करती है? जनता जब जानती है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, समीकरणों की बात अगर की जाए, समीकरणों की बात की जाए सर, तो बीजेपी की भी मास्टरी तो उसमें है ही। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की मास्टरी उसमें है नहीं। और पीडीए का पता नहीं, अब पीडीए के बिखर जाने का आपको दुख ज्यादा महसूस हो रहा है या अंदर ही अंदर खुशी? अगर ऐसा हो जाए और आजम खान खिसक जाए बसपा में, तो कैसे समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा और समाजवादी पार्टी का नुकसान बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा, ये बताने की तो जरूरत है नहीं। अखिलेश यादव जी तो कमजोर नेता तो है नहीं। अखिलेश यादव जी को तुरंत जेल में जाना चाहिए, और बीजेपी अगर इस तरह की नैरेटिव कर रही है तो उसको तोड़ने का कार्य करना चाहिए। लेकिन मन में जो रहता है वही तो जुबान पे आती है। मन में जो रहता है उसी तरह का तो कर्म करता है। अखिलेश यादव जी की जब सरकार बनी उस समय भी अखिलेश यादव जी थे और आजम खान से तू में हुआ था। और आजम खान, मुझे लगता है, शपथ नहीं लिए थे पहली बार तो आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने कहा था, यहाँ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हमारे, सुनील कौशिक जी से पूछ लीजिएगा, कहे कि जाके पहले मिल के आयो, वो फाउंडेशन मेंबर हैं, तुम्हारे वरिष्ठ चाचा हैं। उसके बाद भी वो हट किया, पता नहीं गए कि नहीं, वो समाजवादी पार्टी बताएगी। लेकिन आजम खान साहब के साथ जिस तरह समाजवादी पार्टी ने बर्ताव किया वो अच्छा नहीं किया। अगर वोट नीति पे चलते हैं आप, तो शिक्षण पे भी चलते हैं, तो भी बहुत सारा मदद आपको आजम खान से मिला होगा। उत्तर प्रदेश की जनता को क्या मिला? गाली। और आजम खान साहब, आपके पास आने से पहले जरा कटियार साहब की मैं प्रतिक्रिया ले लूं। कटियार साहब, और देखिए, ये बात भी सच है जो अभी मैंने पहले भी सवाल आपसे पूछा, जो सिंह साहब भी कह रहे थे, अगर आज की तारीख में अखिलेश यादव को कोई अखिलेश कहकर बुला सकता है तो वो आजम खान ही हैं। आजम खान ने ही खुलकर अपनी बातें रखी। आजम खान ने ही शिवपाल यादव के सामने अपने सम्मान के साथ समझौता किया। आजम खान ने ही इन बातों को जाहिर किया कि भाई कैसे अखिलेश यादव के साथ उनकी दूरियां पैदा हो रही हैं और उसके पीछे की वजह कौन है। मतलब पन्ने पलट भी दिए जाए तो जो हुआ उसको बुलाया तो नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं मुमकिन है कि दिल ही दिल में आजम खान की चोट तो रही होगी ना इन सब बातों की। अच्छा पूर्णिमा जी, जो इतने बड़े नेता, जो एफआईआर लिखी वो पुलिस ने लिखी। पुलिस किसके कंट्रोल में, ये पूरा देश जानता है। बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, जमीन का कब्जा, लॉकर से पैसे चोरी, इतने बड़े नेता को जिस अधिकारी के द्वारा ये सब मामला गया उसे क्या सरकार ने इनाम दिया? क्या ये चर्चा के विषय नहीं?
पूर्णिमा जी, क्या सरकार कटियार इसी साहब, जो तरीके मैं से चर्चा जनतंत्र करना को चाह रही हूँ आगे- उस चर्चा से क्यों बच रहे हैं आप, मुझे ये बताइए। मैं उसमें नहीं, कोई पूर्णिमा दिक्कत जी, है मैं क्या? बिल्कुल नहीं बच रहा हूं। नहीं है ना, तो बिल्कुल खुलकर बात दिक्कत करिए ना, नहीं। उस पर क्या दिक्कत है? लेकिन ये विषय जो मैं बोल रहा हूँ, ये विषय है या ठीक नहीं? है, वो विषय आपने क्या ला सरकार दिया, इस तरीके से लेकिन फ्रीडम कम से कम करेगी? जिस पर क्या चर्चा है उस लोकतंत्र पर को इस चर्चा तो तरीके कर से लीजिए। चलाएगी? क्या एक विषय बड़े आपकी नेता तरफ की से आवाज ला को दिया इस गया, तरीके से रजिस्टर हो गया दबाएगी? कि भाई ये विषय है, लेकिन जो सवाल मैं पूछ रही हूं जिस पर चर्चा है उस पर भी तो बात कर लीजिए सर। मैं बिल्कुल, आप मानती है ना कि इतने बड़े नेता को इस तरीके से अगर दबाने का काम सरकार करती है, तो सरकार के चरित्र पे, सरकार की नीयत पे सवाल बनता बिल्कुल, और है। आजम ये खान बात को मानते बाहर हैं पूर्णिमा निकलते जी? ही आज उस पॉलिटिकल वेंडेटा के सवाल पर जवाब देना चाहिए था, बोलना चाहिए था उनको कि हाँ, सरकार ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा, उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए, जिसकी वजह से उन्हें जबरदस्ती जेल में रहना पड़ा। नहीं बोले पर वो कुछ भी। आज आजम साहब कई बार बोले हैं, पूर्णिमा जी, कई बार बोले हैं। हम इस बात को दोबारा आश्वस्त करते हैं चलिए, आपको, ठीक है। वो हमारे परिवार के हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। ठीक है, अनिल आपके पास आते हुए, क्योंकि बहुत जी। सारे समीकरण बदलते बिगड़ते और एक MY समीकरण और उसमें आजम खान का एक बहुत बड़ा रोल, मैं आ जाती हूं उन तमाम चर्चाओं पर जिसमें कहा जा रहा है कि भाई आजम खान हो सकता है BSP के साथ चले जाएं।